अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.3 है, वेक्टर प्रोडक्ट एंड द स्केलर प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले हमने जो टॉपिक को डिस्कस किया था, वो टॉपिक हमारे पास था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, रिप्रेजेंटेशन थी और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स थे। आज हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से। खास तौर पे इन दो इसमें से दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होती है, फिर हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम देखते हैं कि टू वेक्टर की प्रोडक्ट से क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी दो वेक्टर को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये बी का मतलब यहाँ पे वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसका मतलब स्केलर, या तो वो हमारे पास क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हमने करवाना दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई है। जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो स्केलर क्वांटिटी आती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो अगर तो हमारे पास हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हमारे पास जो रिजल्ट के तौर पे जो है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की या फिर डॉट प्रोडक्ट की। और अगर हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, if the product of two vector result in a scalar quantity then it is called scalar product, while if the product of two vector result in a vector quantity then it's called a vector product। ये दो इसकी डेफिनेशन है, दो प्रोडक्ट्स हम पढ़ेंगे। तो पहले उसने डिफाइन किया होगा, देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है और इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिखना है, इसको कैसे हमने एक्सप्लेन करना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से। हमें ये पता लग गया कि इसमें दो वेक्टर्स होंगे और वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी। इसको हम डॉट के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। एंड इज डिफाइंड एज, दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए डॉट बी, ये इक्वल होगा ए बी कॉस ऑफ थीटा के। ए और बी का मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और कॉस थीटा का मतलब थीटा एंगल है ए और बी के दरमियान। अब आप प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी ले लें या बी और ए ले लें, इसका एक ही मतलब होता है। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि देखिए ये वेक्टर आपके पास बी बन रहा है, बी का प्रोजेक्शन मतलब साया, बी का साया यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ए के ऊपर ये वाला है, और ये किससे रिप्रेजेंट हमने किया हुआ, बी कॉस थीटा पे। अगर आप कहते नहीं सर हमने ये नहीं लेना, तो फिर आप ऐसा करेंगे, वेक्टर ए को ऊपर ले जाएंगे और वेक्टर बी को नीचे ले आएंगे। फिर क्या बनेगा, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बनेगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। फिर हमारे पास जो नोटेशन है वो चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ पे ए कॉस थीटा आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट में चूंकि जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें हमारे डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं होता, तो इसमें ये चीज नहीं मैटर नहीं करती। आप पहले बी को पहले ले सकते हैं या फिर ए को पहले ले सकते हैं, ये चीज मैटर नहीं करती। लेकिन जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो वहां पे ये चीज क्या करेगी, मैटर करेगी। Where A and B are the magnitude of vector A and B and theta is the angle between them. For physical interpretation of dot product to vectors A and B, these are first brought to a common region। ये common region हमने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है। और B cos theta क्या है आपका, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए उसने बता दिया, A एंड मल्टीप्लाई किया A एंड प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए, ये कौन सी टर्म है, ये पूरी टर्म B cos theta है, तो ये A डॉट B cos theta बन गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उसने एग्जांपल दी हुई है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप देखें हमारे पास अब बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, हम ए का प्रोजेक्शन बी पे लेंगे तो हमारे पास ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, या फिर बी डॉट ए फाइंड करें तो बी पहले आ जाएगा और ए कॉस थीटा आ जाएगा, तो बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। दोनों का मतलब एक होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी आंसर में आ रही होती है। वी कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट व्हेन वी कंसीडर द वर्क डन बाय अ फोर्स whose point of application move distance d in the direction making an angle theta। वर्क डन हमारे पास क्या है, वर्क एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये दो क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने से आ रही है। कौन कौन सी, फोर्स। फोर्स क्या है हमारे पास, एक आप कह लें कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम दो वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट में क्या आ रहा है, वर्क डन, और वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। ये बात आप याद रख लें कि जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें हमेशा कॉस थीटा आएगा, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें हमेशा क्या आएगा आपका, साइन थीटा है।
आप एग्जाम्पल लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे और थोड़ा सा बताने के बाद, एक टाइम बताने के बाद आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएंगे। करेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले करेक्टरिस्टिक्स आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, पहले करेक्टरिस्टिक्स आपके पास है द स्केलर प्रोडक्ट ए एंड बी ऑफ कम्यूटेटिव। इसकी आप हेडिंग अगर आप बनाना चाहें तो लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। ये इसकी हेडिंग डालें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी फर्स्ट पॉइंट की। इसमें हमने बताना है कि कम्यूटेटिव का मतलब होता है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि आप जैसे कि मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा या फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर हमेशा 10 ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरीके से आप ए डॉट बी करें या फिर बी डॉट ए करें, दोनों का आंसर सेम आता है, हमने ऊपर देखा भी था। आप ए बी को पहले लिखें तो इसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो इसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसने बता दिया ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररिलेवेंट, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इन अदर वर्ड्स स्केलर प्रोडक्ट इज द कम्यूटेटिव। अब जो नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 2 है, इसकी आप हेडिंग बनाएं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, इनके दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो जब हम दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos 90 डिग्री। जब cos 90 डिग्री होगा तो cos 90 जीरो होता है, जीरो ए बी से मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट की हेडिंग बनाएंगे व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, दो वेक्टर पैरेलल दो तरीके से हो सकते हैं। एक, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ये भी पैरेलल होते हैं। और एक, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ये भी पैरेलल होते हैं। जब सेम होगी तो इसमें एंगल आपका 0 डिग्री का बनेगा, जब ऑपोजिट होगी इसमें एंगल आपका कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो पैरेलल के आगे दो टाइप्स आ जाएंगी। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर, यहाँ पे दिया हुआ फॉर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर के लिए 0 का cos 0 1 होता है। तो ए भी हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट्स के बराबर ही होता है। नेक्स्ट में जो हमारे पास एंगल है थीटा, वो 180 डिग्री है। जब हम cos 180 डिग्री को वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -a भी आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। और यहाँ पे सेकंड का भी आप सेम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। और एक और पॉइंट इसमें आप हेडिंग बनाएंगे सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ का प्रोडक्ट का मतलब है जब उस वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हमारे पास सेल्फ वेक्टर होते हैं तो उस केस में भी हमारा एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का बनता है। उसमें ए दो दफा आ जाएगा और ए स्क्वायर बन जाएगा। इसमें हम लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अंदर ही, थर्ड के अंदर हेडिंग बना लेंगे। फिर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कर रहे हैं, ये हमने कर लिया। जब हम इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में देख रहे हैं, हम इसको ट्रायंगल की फॉर्म में देख रहे हैं। अब हम उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखेंगे। जो वेक्टर ए है इसका कंपोनेंट कौन से होंगे, ए एक्स होगा और बी का बी एक्स, ए का ए वाई और इसका बी वाई, ए का ए जी और बी। इसका मतलब इक्वेशन का यहाँ पे ये है कि जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वेक्टर ए के ए वाले कंपोनेंट को हमेशा बी के बी वाले एक्स वाले कंपोनेंट से, वेक्टर ए के वाई वाले कंपोनेंट को हमेशा वेक्टर बी के वाई वाले कंपोनेंट से, और वेक्टर सी के और वेक्टर ए के सी वाले कंपोनेंट को हमेशा वेक्टर बी के सी वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सबको हम क्या कर देंगे, आपस में इग्नोर कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी। ए डॉट बी के दो फॉर्मूले आ गए, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, ये हमने ऊपर से ड्राइव किया फर्स्ट प्रॉपर्टी से। और अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए सी बी सी हो जाएगा। तो ये हमने क्या करके दोनों का आपस में इक्वल रख दिया। यहाँ से अगर आप cos थीटा को सेपरेट करेंगे तो ए बी करा के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बस एक और इक्वेशन आएगी जब आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो तब आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई पॉइंट समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।